हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। आप सभी का शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपका साथी, आपका दोस्त बगाराम पटेल। आज की अपनी क्लास राजस्थान सीएसओ के लिए, जिसमें कि अपन फंडामेंटल के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सेशंस आज यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। जुड़ जाइए जल्दी से इस धमाकेदार सेशन के साथ में। जितने भी अपकमिंग एग्जाम फरवरी 2023 के अंदर 5 एग्जाम आपके सामने हैं। आरएमएल का है, एचजीपीजीआई का है, राजस्थान सीएसओ का है, महाराष्ट्र सीएसओ का है। ये कुछ एग्जाम है। उस एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन किया गया है कि जो एग्जाम जैसे जैसे पास में आ रहे हैं उनके ऊपर 1 से 2 कम से कम कंटिन्यू सीरीज के हिसाब से क्लासें रहेगी। यहाँ पर जो सबसे पहले एग्जाम आता है, क्योंकि आजकल पैटर्न राजस्थान सीएसओ या किसी भी सीएसओ का अलग होता है, इवन राजस्थान सीएसओ का काफी इजी होता है, ठीक है ना। दूसरा, बाकी सीएसओ का फिर भी थोड़ा टफ होता है। आरएमएल और एचजीपीजीआई ध्यान देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे कैंडिडेट है जो इवन सबकी तैयारी कर रहे हैं कि सिर्फ पहली बार जहां भी सिलेक्शन मिले, ठीक है, एक बार अपन को नॉर्सेट तक कहीं भी जॉब ले लेंगे, बाद में फाइनल नॉर्सेट आएंगे। तो ऐसे भी बच्चे हैं जो हर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वो सीएसओ के भी करते हैं, आरएमएल की करते हैं, एचजीपीजीआई के कर देंगे और फाइनल टारगेट होगा उनका नॉर्सेट। तो बड़ा इसी को पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने इसको अलग ही कर दिया कि राजस्थान सीएसओ का लेवल थोड़ा अलग कर देंगे। और नेक्स्ट जो आपकी क्लास, जैसे कि कल आप लोगों ने देखा होगा मैराथन क्लास थी। थैंक यू आप सभी को तहे दिल से इस क्लास को इतना लाइक, प्यार और सम्मान देने के लिए। आगे ही डिसाइड किया है कि ऐसी इस मैराथन क्लास का पार्ट 2 भी जल्द ही आएगा। जस्ट आप बीच में आपको कुछ डोज भी देते रहेंगे। इसके लिए मैं आपको आरएमएल और एचजीपीजीआई उनकी भी मैराथन क्लास लाऊंगा अलग से, आपको हेडिंग के साथ में कि ये सर मैराथन आरएमएल की है, सर ये मैराथन एचजीपीजीआई की, और अपने राजस्थान की तो चल रही है। गुड इवनिंग, जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट। आज के इस धुआंधार सेशन जो अपना ऑनलाइन रहने वाला है 7:30 डेली आपके सामने। आज का थॉट ऑफ द डे के साथ में एक शुरुआत करते हैं, एक पॉजिटिव थिंक के साथ शुरुआत करते हैं, ताकि जो भी आप एग्जाम देने जाए उस दिन आपके पॉजिटिव माइंड में एक पॉजिटिव विचार रखिएगा, ताकि आपको आते हुए क्वेश्चंस गलत नहीं होते। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है या कहीं की वो नेगेटिव थॉट लाते हैं कि मेरा तैयारी अच्छी नहीं है, जबकि सबकी तैयारी इतनी ही होती है। ध्यान दीजिएगा, आप ये सोचोगे मेरी तैयारी अच्छी नहीं है तो क्यों ना मैं कुछ ज्यादा एफर्ट करूं, आप डिप्रेस रहने की और कोशिश करोगे, पहला क्वेश्चन 10 बार देखोगे, और अगर पहला क्वेश्चन गलत हो जाता है आपके, क्योंकि आपको नहीं आ रहा था, आपने अटेंड कर लिया, तो ऐसे क्वेश्चन गलत होने से फिर आगे वाले क्वेश्चन काफी गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़िएगा। जो पहले करीम चीजें उनको उठा लो, बढ़िया क्वेश्चन है उनको उठा लो। आपका पॉजिटिव लेवल, एक एनर्जी अलग ही होगी। तो उसी के साथ में मैदान में हारा हुआ इंसान है वो तो फिर भी एक बार जीत सकता है, लेकिन मन में हारा हुआ इंसान, अगर आपने ठान लिया है कि मेरे से तो बेड़ा पार नहीं होगा, राजस्थान सीएसओ मेरे बस की बात नहीं है, नॉर्सेट मेरे बस की बात नहीं है, तो बेटा रील में आपके बस की बात कुछ भी नहीं है। मन में हमेशा जिद रखिएगा पॉजिटिव एनर्जी के साथ में। फिर देखते हैं आपको हराने वाला आपके सिवा कोई नहीं है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, आपके मन में जीते, भगवान भी आपकी जीत के लिए दुआ करता है। ये आज का थॉट के साथ में शिवांगी परिवार ऑल इंडिया के अंदर ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, रेगुलर बैच के लिए, क्रैश कोर्स के लिए, सीएसओ के लिए, ईएसआई के लिए। तो दिए गए नंबर पर 8368066088 पर आज ही कॉन्टेक्ट कर अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पढ़िए, समझिएगा, जो दिख रहा है वो आंसर दीजिएगा, जो लग रहा है वो आंसर नहीं देना है, और इंपोर्टेंट कर लेना क्वेश्चंस को। फिर सर बोलोगे आपको कैसे पता, ऐसे ही क्वेश्चंस सेम टू सेम कॉपी किया गया था सीएसओ के अंदर। आपने प्रीवियस क्लास देख ली होगी और हरियाणा सीएसओ का पेपर भी देख लिया होगा। यस, आराम से पढ़िएगा। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है यहां से, फादर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का फादर कौन सा है? यस, तो फादर ऑफ मेडिसिन कौन था बेटा यहां पर? हिप्पोक्रेट्स था। यस, अगर एक ही क्वेश्चन मेडिसिन नहीं होकर के आपको सर्जरी करता तो बस आपको ऐसे याद करोगे, सर्जरी के लिए एस नाम पर याद करना है, सुश्रुता। ये सर्जरी का फादर कहते हैं। सबसे पहले इंडिया के अंदर, फॉरेन विदेश के अंदर कहीं पर भी सबसे पहले उसने शुरुआत की थी सुश्रुता ने। यस, तो आंसर आपका राइट भी आंसर है।
नेक्स्ट देखिएगा, इसको भी सर इंपॉर्टेंट कर लेना। अरे बेटा हर क्वेश्चंस आपको लगेगा सर उसमें से कौन सा स्किप करे, स्किप करना ही नहीं है, आपको हर क्वेश्चंस का आंसर देना है, नोट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस वो है जो अपकमिंग एग्जाम में आपके सामने आने ही आने वाले हैं गारंटी के साथ में, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में जो पूछ जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस का मॉडिफाई वर्जन हल्का सा चेंज कर लेते हैं और फिर आपके सामने वो क्वेश्चंस डाल देते हैं। रोगाम इज मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड टू ट्रीट। अब यहाँ पर बेटा जो खाली स्थान भरा है उसमें क्या आएगा, पहला नंबर यहां भरना है, और इन्फेंट किस टाइप की मदर और किस टाइप का बेबी, उसके लिए आपको रोगाम का इंजेक्शन लगाना है सर। यस है ना, आपका जो बेटा वेरी गुड, शाबाश, कमेंट आ गई, हमारी टेक्निकल टीम ले आई कम से कम कमेंट तो सामने ही है। यस, अब रोगाम की बात करें, पहले में मदर कैसे होनी चाहिए और बच्चा उनका कैसा होना चाहिए। अगर आपको बड़ा उसका रेशनल, अपने कल एक मैराथन क्लास में देखा था सर कि रेशनल ये होता है कि जो सर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है वो सर सबका रिसीव करता है, अगर ये आपको पता है सर, जाने ना। और अगर नेगेटिव किसी का ब्लड ग्रुप है सर, किसी का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो बेटा वो रिसीव करता है ओनली नेगेटिव का, इतना आपको पता है, वो ओनली नेगेटिव का रिसीव करता है। तो बेटा यहां पर बात कर रहा है कि कौन सी मदर को अपन रोगाम इंजेक्शन लगाएंगे, तो पहली बात है सर मदर नेगेटिव होनी चाहिए। मदर कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि वो पॉजिटिव बच्चे की ब्लड रिसीव नहीं कर सकता, तो बच्चा कैसा होगा सर, पॉजिटिव। तो मदर आपके नेगेटिव होगी, बेबी पॉजिटिव होगा। आंसर कौन सा है, मदर नेगेटिव, ये सी और डी में से होगा, और बच्चा पॉजिटिव होगा, RH पॉजिटिव। तो आंसर इज द करेक्ट आंसर सी। समझ गए ना बेटा, हर जगह सेम आंसर होता है, ऐसा अलग नहीं होता। आपने अगर ब्लड ग्रुप पढ़ा है, क्रॉस मैच पढ़ा है, वहां भी आंसर यही करना है कि सी। अगर मदर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला बेटा कभी भी पॉजिटिव का रिसीव नहीं करेगा, और बेबी हुआ तो थोड़ा बहुत ब्लड मदर में आ जाएगा, उसको प्रिवेंट करने के लिए, सेकंड मदर को, बेबी को डेथ होने से बचाने के लिए ये इंजेक्शन आता है रोगाम। इम्यूनोग्लोबुलिन का होता है, उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, आई कीजिएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। ये बड़ा IM लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, और 300 mcg का आता है, ध्यान देना। इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी ही बोलेंगे उसको सर, IM लगाएंगे, 300 mcg का आता है, और बर्थ होने के 72 आवर्स के अंदर अंदर, 3 दिन के अंदर अंदर लगाना होता है। यस, नेक्स्ट देखिएगा सर आगे यहां से, रिकमेंडेड साइड फॉर एडमिनिस्टर ऑफ DPT वैक्सीन इन इन्फेंट। यहां पर DPT की बात कर रहा है। यस, DPT, डिप्थीरिया, परटूसिस, और तीसरे का नाम था सर टिटेनस। ये 3 बार बीमारी होती है, इसको शॉर्ट में अपन DPT बोलते हैं। अब इन्फेंट की बात करें सर, इन्फेंट में जो DPT की डोज आती है वो अपन लगाते हैं 0.5 ml, 0.5 ml लगाते हैं, और सर लगाते हैं IM, इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन सिंपल सा यही पूछ रहा है कि सर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ IM इंजेक्शंस, है ना, ये पूछा सर, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ IM इंजेक्शंस इन अ न्यूबॉर्न्स या इन्फेंट, है ना सर, न्यूबॉर्न में लगेगा, इन्फेंट में लगेगा 1.5 वीक, 2.5 वीक, 3.5 वीक पे लगाता है। तो बेटा यहाँ पर बच्चों के जो होती है बेटा, वो कौन सी होती है, थाई होती है। लैटरल के साथ में एक पॉइंट और ऐड कर लो बेटा, पूरा राइट आंसर आपका ये होता है, लैटरल मिडिल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। अगर यहाँ पर पूछे इसी साइड की बात करें सर, ध्यान देना क्वेश्चंस कैसे फंसाते हैं वो देख लो, फिर आप बच्चे बोलोगे सर हमने गलती कर दी। बेटा गलती आपके जहां से होती है वही गलती को मैं इंप्रूव कर रहा हूं, पॉइंट नोट करना। मैं बोल रहा हूं सर कि आपका मैक्सिमम वॉल्यूम आपसे पूछे एग्जामिनर IM का, बड़ा समझना जहां से आप गलती कर सकते हो, IM का मैक्सिमम वॉल्यूम करे तो बड़ा आंसर करोगे 5 ml, कि उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, ये एक बात तो ये होगी। दूसरा अगर आपको बात करें सेम टू सेम क्वेश्चंस, मैक्सिमम वॉल्यूम अगर एडल्ट की बात करें सर तो भी आंसर मेरा रहेगा सर 5 ml। बड़ा ध्यान, अगर 5 ऑप्शन में नहीं है, 5 ऑप्शन में नहीं है तब जाकर के मैं 3 ml करूंगा, 4 कहीं भी नहीं करना है, समझ रहे हो बेटा, पहला 5 ml करना है, 5 नहीं है तो आपको 3 ml करना है। यस, अगर आपको डेल्टॉइड मसल्स का पूछे, डेल्टॉइड मसल्स का पूछे, वहां पर मैक्सिमम होता है 3 ml, कितना होता है 3 ml। अगर आपको थाई का पूछे, थाई का मतलब वास्टस लैटरलिस, ये वाली थाई में कौन सी सर,
वास्टस लैटरलिस, तो बेटा वास्टस लैटरलिस के लिए आपका होता है 1 ml। अरे समझिए ना, तो बड़ा यहाँ पर मैक्सिमम डोज आपके आती है 1 ml IM की, जो 5 साल तक के बच्चों में यहाँ पर लगाते हैं। अब समझ गए सर व्हाट इज 1, व्हाट इज 3 ml एंड व्हाट इज द 5 ml। कोई आई थिंक डाउट नहीं रहेगा? यस। और एडल्ट के लिए मोस्ट कॉमन जो साइट की है उस मसल्स का नाम होता है आपका वेंट्रोग्लूटियल। तो वेंट्रोग्लूटियल के लिए 5 ml है, डेल्टोइड के लिए 3 ml है और वास्टस लैटरलिस के लिए 1 ml है। यस, कोई डाउट नहीं बेटा आपको। एंगल रहेगा सब 90 डिग्री इंसर्शन से एंगल यहां पर रहेगा, ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं आपको। नेक्स्ट देखिएगा सर, रिजल्ट ऑफ मॉन्टेक्स टेस्ट इज रीड आफ्टर। यस बेटा, ये भी क्वेश्चंस काफी आपको एक परेशान कर सकता है। बेटा परेशान करने का मतलब समझिए, ये जो अभी बता रहा हूं मैं आपको, अपन तैयारी कर रहे हैं राजस्थान सीएसओ, पहली बात तो ये राजस्थान सीएसओ। तो बेटा अभी अगर पुराने हिसाब से देखें, सीएसओ के हिसाब से देखें, तो बेटा मॉन्टेक्स टेस्ट जिसके अंदर पीपीडी पर एक दवाई का नाम होता है प्रोटीन्स प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, एक दवाई का मेडिसिन का नाम होता है, उसको अपन इंट्राड्रमल लगाते हैं, आईडी लगाते हैं। यस, 15 डिग्री से कम का एंगल होता है, 10 से 15 डिग्री एंगल पे लगाते हैं। कोई भी अल्कोहल, किसी टाइप का स्पिरिट, किसी टाइप का केमिकल, कुछ भी यहाँ पर यूज नहीं करते हैं, समझ रहे हो, कोई भी यहाँ पर यूज नहीं करें। अब यहाँ पर एक जो बम बनता है, राइज बम बनता है मॉन्टेक्स टेस्ट के अंदर, जो टीबी की स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है, इसकी रीडिंग, तो बेटा राजस्थान सीएसओ में ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर बेटा रहेगा 72 आवर्स, है ना, कितना रहेगा सर 72 आवर्स, सॉरी हाँ रीड आफ्टर, है ना, रीड आफ्टर, अगर आफ्टर की बात करें तो 72 आवर्स। 72 ऑप्शन में नहीं है, समझना, ये का क्वेश्चन आपके भी महाराष्ट्र सॉरी हरियाणा सीएसओ में था, ये सीएसओ की बात कर रहा हूं बेटा ना, 7। अगर ये नॉर्थ साइड में पूछे, ध्यान देना, नॉर्थ साइड में पूछे तो वहां पर आपका आंसर रहेगा बेटा 42 आवर्स। अब सर ये ऐसा क्या बेटा, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, समझना, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग आपका आंसर ये रहेगा, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने 48 का क्राइटेरिया कर लिया गया है। अगर आपको रेंज पूछे क्या सर 24 से, ऐसे रेंज आगे माना कि 0 से 24, 48 सॉरी सेकेंड आपका उसने बोल दिया सर 24 से 48, थर्ड बोल दिया 48 से 72, डी बोल दिया 72 से 96। ऐसे अगर कुछ रेंज आती है तो वहां पर आपका रेंज तो हमेशा फिक्स रहेगी सर, ये वाली रेंज बेटा हमेशा ना, रेंज को 100 से 48 नहीं करना है, रेंज में 24 से नहीं, रेंज आपकी 24 टू 48 है। आफ्टर का बोलता है किसके बाद, कितने आवर बाद, सीएसओ का आंसर ये रहेगा, पुराने जमाने का ये रहेगा, न्यू डाटा आपका 48 है, जो सिर्फ आपको नॉर्थ साइड में यूज करना है। हाँ, अगर नॉर्थ साइड में 48 ऑप्शन नहीं है तो बेसिकली वहां भी 72 जाएगा। आई थिंक यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, ये ब्लू पेन से सी होगा नॉर्थ साइड के लिए। तो यहां पर मेरा आंसर बड़ा जाएगा डी, क्योंकि राजस्थान सीएसओ की तैयारी करें, सीएसओ में वही लेवल आपका आएगा। सर सीएसओ में, यस बेटा सुनील जी, सीएसओ के लिए 72 आवर ही करना है। हाँ 72 ऑप्शन नहीं है तो 42 करोगे, 96 पे कोई ना जाए, ठीक है ना, बस वेरी गुड, शाबाश। तो डाउट क्लियर है, यही तो आपको सीखने का मिलता है इस फैकल्टी से, उस कोचिंग से जहां पर कोचिंग की प्रत्येक फैकल्टी एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हो और वो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करते हैं, तो आप लोगों को उसके प्रैक्टिकल का आपको फायदा उठाना चाहिए। यही तो आपको बेनिफिट है जो हम लोग आपको दे रहे हैं, दोनों हाथों से बटोर लीजिएगा। जो बेनिफिट मिल रहा है यूट्यूब पर, आने वाले अपकमिंग एग्जाम में एक सीट तो अपने लिए आज ही फिक्स कर दीजिएगा। ये बेनिफिट आपको बुकों में बहुत सारी चीजें होती है जो कि मैं नहीं बोलूंगा बुकें गलत है, अमूमन जब बुकें लिखी थी तब सही थी, आज 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो वो बुक के अंदर डाटा प्रीवियस हो गया, नया डाटा, लेटेस्ट डाटा, अपडेट वर्जन आपको पर डे करवाते हैं। उसका जीता जाता एग्जाम्पल कल मैंने आपको दिया था मैराथन क्लास में, वेट कीजिएगा, सेकेंड क्लास बाकी है, अभी पूरी हुई नहीं है, टाइम लगता है बेटा, एक दिन में पूरी क्लास तैयार नहीं बनती है, इतने क्वेश्चन टाइप करने पड़ते हैं, सब नया डाटा लाना पड़ता है, इसलिए सब्र रखिएगा। मैं जल्दी ही वापस आपको मैराथन टाइप सेकंड करवाऊंगा, आरएमएल की भी और एसजीपीजीआई की, डोंट वरी, बेफिक्र, यस बेटा सबके करवाऊंगा। नेक्स्ट
और ये तो अपनी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी, ब्रेक भी इसमें नहीं आएगा, ना आपको ब्रेक ना है, मुझे करना है। बेटा खाना बाद में खाएंगे राजकुमार जी, पहले अपन करेंगे क्वेश्चंस, बाद में खाएंगे खाना। क्लम्पिंग ऑफ सेल्स, सेल का एक साथ क्लस्टर होना, ये बेटा क्रॉस मैच करते हैं, क्रॉस मैच करते हैं। सर व्हाट इज द क्रॉस मैच? एम्स दिल्ली का क्वेश्चन है, इतना सिंपल सा दिख रहा है, हल्के में ना ले बेटा। 2020 के अंदर, 2020 के अंदर हल्के में ना ले। क्लम्पिंग का मतलब क्लस्टर है ना। अब ध्यान दीजिए, जो क्लम्पिंग होती है एक जगह आकर के टूट जाते हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे? तो क्रॉस मैच के अंदर जब बेटा अपन सीरम और जो ब्लड सेल्स मिलाते हैं, उसका जो मिश्रण होता है, मिश्रण होता है, और मिश्रण के बाद ध्यान देना, अगर मिक्स होने के बाद अगर वो मैच नहीं खाता है, फट जाता है, तो इसको बेटा है ना, इस टाइप से आप सैंपल देखोगे तो यहां पर आपको ऐसे लाल लाल मिलेगा, एक ये हो गया, एक हो गया, इस टाइप के ना, ऐसे ब्लड होता है। इस ब्लड को अपन क्या बोलते हैं सर? एग्लूटिनेशन से होता है। क्या बोलेंगे सर? एग्लूटिनेशन। तो अब मुझे बताइए, क्या किसी का क्रॉस मैच करने पर एग्लूटिनेशन से होना चाहिए या कि सर एग्लूटिनेशन से नहीं होना चाहिए? तो किसी भी क्रॉस मैच के समय जब आप करवाते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले एग्लूटिनेशन नहीं होना चाहिए। दीपिका शर्मा जी बता रहे हैं आंसर सी। यस बेटा, आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल एग्लूटिनेशन जाएगा आंसर, और ये नहीं होना चाहिए, तो आपका क्रॉस मैच सूटेबल है। काफी दिनों बाद कोई बच्चे तो आज दिख रहे हैं, पता नहीं कहाँ गायब होते हैं। बीच में मैराथन क्लास को गायब कर लिया आप लोगों ने, कहाँ गए थे भाई? है ना, कंटिन्यू क्लासें आ रही है, और ऐसी क्लासें मिस करोगे तो क्या CSO में खुश हो? या नॉर्थ सेट नहीं चाहिए आप लोगों के लिए? नॉर्थ सेट की तैयारी करवा रहे हैं, CSO तो आप ऐसे ही निकालोगे। यस, तो कंटिन्यू आपको आना है, मिस एक भी क्लास नहीं करनी है, जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं। यस, ठीक है ना, समझ गए सब? नेक्स्ट चलो आगे बढ़े यहां से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से दिए गए 4 पॉइंट है, उसमें से कौन सा राइट है? क्या कुछ सही बता रहा है? क्या सर लैंप के बराबर? बड़ा समझना, ये आपको बराबर का चिन्ह किया गया अपना ना, कम दिख रहा होगा। ये आपको लैंप किसके मिलके बना होता है, प्लाज्मा किसके मिलके बना होता है, न्यूरॉन किसके बना होता है, या ब्लड किसका मिलके बना होता है, उसमें से कौन सा सही है? क्या लैंप के अंदर, बड़ा लैंप के अंदर आरबीसी कब से आने लगी? आई थिंक नहीं आती है सर। प्लाज्मा, सर प्लाज्मा के अंदर ब्लड या लिम्फोसाइट्स, ब्लड के अंदर से लिम्फोसाइट को घटाना प्लाज्मा कहलाएगा सर। सर उसके अंदर से सब सेल को घटाना प्लाज्मा कहलाएगा, गलत हो गया आपका। न्यूरॉन में साइटोन, डेंड्रोन, एक्सॉन, सिनेप्स, न्यूरॉन कहलाएगा। ब्लड के अंदर प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। यस बेटा, ये मुझे कहीं कहीं सही लग रहा है। इन तीनों को मिला करके ब्लड सेल्स बोलते हैं, और एक प्लाज्मा, तो 1 + 2 ये मिल करके आपका ब्लड बनता है। राइट आंसर रहेगा आपका डी। शाबाश बेटा, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन दिखने में होते हैं लेकिन दिमाग घुमा देते हैं, वही क्वेश्चन यहां से। नेक्स्ट देखिएगा सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फैमिली प्लांट? यस बेटा, ये आप लोगों के काम का। अरे बेटा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। काम का क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, इलॉजिकल क्वेश्चन, जिसमें कोई खास रेशनल बनता नहीं है, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, एक नंबर देने वाला क्वेश्चन, आपकी एक सीट को फिक्स करने वाला क्वेश्चन। फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग क्या कौन सा नेचुरल मतलब अपने आप? क्या ट्यूबेक्टोमी, क्या कॉपर्टी, एब्सिस्टेंस, या कंडोम का यूज करना? वेरी गुड, शाबाश, इसमें तो एक्सपर्ट है आप सब लोग हैं। यस ये आंसर सबका सही जा रहा है। यस बेटा, ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है डॉक्टर क्या करेगा, ट्यूब को कट करेगा। अब डॉक्टर जब ट्यूब को कट कर रहा है, इसका मतलब ये तो आपका नेचुरल कहां से होगा? कॉपर्टी जो अपन डिवाइस लगाते हैं, आईयूडी में आते हैं, ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। एब्सिस्टेंस का मतलब होता है दूर रहना बेटा, है ना। एब्सिस्टेंस का मतलब होता है दूर रहना, कि आप तो यहां बैठे हो राजस्थान, और आपके चाहने वाले कोई कहीं और बैठे हैं, माना कि बिहार बैठे हैं। अब आप राजस्थान, वो बिहार, भाई साहब बच्चे कहां से होंगे? बच्चे हमेशा आपको पता है ना फीमेल से आते हैं, ना कि ईमेल से। कोई गलती से ईमेल से ना कर दे कि मैंने भेज दिया ईमेल और बच्चा तुम्हारा रिसीव हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, दूर रहना है बेटा। हाँ, अरे बेटा सीमा प्रजापति बोला सर एब्सिस्टेंस इज 0% फेलियर रेट। बेटा ये पहले जमाने की थी सीमा प्रजापति, आप जो आंसर बता रहे हो ना 0%, ये पहले जमाने की थी। आजकल तो एब्सिस्टेंस भी एक रिलायबल नहीं रहा है ना, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। अपन एब्सिस्टेंस है, सामने वाला थोड़ा ना बेटा एब्सिस्टेंस है।
समझिए बात को, ठीक है। फिर भी आंसर आपका रहेगा एब्सिटेंस, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी है ना। बाबा रामदेव बन जाइए, बाबा आसाराम बन जाइए, दूर रहिएगा, सिंपल सा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बेटा आंसर सी रहेगा, ठीक। यस, मजा आ गया क्वेश्चंस के अंदर, आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखिएगा सर, पैरासीटामोल इज नॉट गिवन टू द पेशेंट हु आर द ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम, पैरासीटामोल पीसीएम है ना, जिसकी नॉर्मल 500 ml डोज होती है, मोस्ट कॉमन 500 mg होती है, या उसको 0.5 ग्राम बोलते हैं ना, 0.5 ग्राम। एक आती है 650 mg की। अगर आपको मैक्सिमम डोज पूछे दिन की, मैक्सिमम डोज पूछे दिन की, आपको 5 ग्राम करनी है, 5 ग्राम पर डे। रेंज होती है 4 to 5 ग्राम पर डे अपन पैरासीटामोल दे सकते हैं। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है बेटा, है ना, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है सर लीवर टॉक्सिसिटी या हिपेटोटॉक्सिसिटी बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, हिपेटोटॉक्सिसिटी बोलेंगे। तो ऑलरेडी मरीज को अगर लीवर खराब है तो बेटा क्या अपन यहां पर देंगे, नहीं देंगे। और हिपेटोटॉक्सिसिटी मोस्ट कॉमन आपके होती है। ड्रग की बात करें तो आपका पीसीएम होगी, पैरासीटामोल। और सेकंड बात करें तो आपका एल्कोहल, एल्कोहल उसमें से प्रायोरिटी होती है एल्कोहल की। दोनों आ जाए कि दोनों में से आपका लीवर डैमेज कौन सा करता है, क्या पीसीएम या एल्कोहल। तो पहली प्रायोरिटी बेटा दोनों ऑप्शन है, तो आपको करना है सर एल्कोहल। एल्कोहल नहीं है तो फिर आपका आंसर रहेगा सर, नेक्स्ट देखिएगा सर, ऑटोटॉक्सिसिटी ऑफ द एमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स ड्यू टू द इट्स अफेक्ट क्रेनियल नर्व, है ना। क्योंकि क्वेश्चन से आपने पढ़ा हुआ है, बस क्वेश्चन से थोड़ा सा घुमा देते हैं, हल्का सा क्वेश्चंस को घुमा देते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस को इतना सा घुमाया है कि आपकी जो एमाइनोग्लाइकोसाइड्स होती है, ये बड़ा एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक होती है जो बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करती है। जिसके पीछे अमूमन माइसिन्स लगता है वो एमाइनोग्लाइकोसाइड्स होती है। यहाँ पर ये जो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए उसमें से आपका मोस्ट कॉमन स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टेब्रामाइसिन, है ना। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन जो टीबी की ड्रग होती है ना, कई बार पूछा है। जेंटामाइसिन ये तो आजकल बैन ही कर दिया गया है, बैन ही कर दिया गया है। कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, है ना, एमिकासिन, ये एमाइनोग्लाइकोसाइड होती है। और ये मोस्ट कॉमन आपके कान को खराब करती है ऑटोटॉक्सिसिटी। सर कान को कैसे खराब करेगी, क्या बाहर वाले को, नहीं बेटा अंदर वाले को, इनर ईयर को खराब करती है। किसको, इनर ईयर को। और इनर ईयर आपके मिलके बना होता है कॉकलिया का और वेस्टिब्यूल का, दो चीजों से मिलके बना होता है। कॉकलिया का जो काम होता है सर वो हियरिंग का होता है, कॉकलिया सुनने का काम करता है। वेस्टिब्यूल होता है ये बड़ा बैलेंस का काम करता है। यहां से बड़ा दो नर्व निकलती है, जरा दो नर्व निकलती है, कंफ्यूज ना हो, फिर दोनों मिलके एक बनती है। यहां से देख सकते हो आप पीले कलर की, ये जो आप पार्ट दिया गया है सर कॉकलिया है, कॉकलिया से निकल ये नाम दिया कॉकलियर नर्व, क्या नाम दिया, कॉकलियर नर्व। ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, सेमी सर्कुलर कैनाल उसको बोलते हैं। ये कान के अंदर 3 होती है, ठीक है ना। और इसके अंदर फ्लूब्रा होता है जिसको बोलते हैं एंडोलिम्फ, क्या बोलते हैं, एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ ज्यादा हो जाए तो मेनिरी डिजीज कहलाता है, क्या कहलाता है सर, मेनिरी डिजीज कहलाता है। एंडोलिम्फ के अंदर में आपका कौन सा होता है, पोटेशियम होगा, बाहर कौन सा होगा, सोडियम होगा, है ना। एंडोलिम्फ के अंदर पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ उसको बोलेंगे। तो पेरिलिम्फ में सोडियम होगा और एंडोलिम्फ में पोटेशियम होगा। यस सर, सेमी सर्कुलर कैनाल बोलेंगे उसको, या उसको हम क्या बोलेंगे, वेस्टिब्यूल। ये मिलके बनाता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल से नर्व होगी ये वाली, उसको बोलेंगे वेस्टिबुलर। कॉकलिया से निकलेगी बोलेंगे कॉकलियर, तो कॉकलियो उसको बोलेंगे वेस्टिबुलर कॉकलियर नर्व। और ये होती है 8 नंबर की, नाम दिया वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। समझ गए सर आप, 2 नर्व से मिलके बनी होती है, 8 नंबर की होती है। तो कई बार आपको 8 नर्व बोल देंगे, कई बार वेस्टिबुलो कोक्लियर बोल देंगे, कई बार आपको ऑटोटॉक्सिसिटी बोल देंगे, कई बार आपको डिपनेस बोल देंगे। अगर आपको डिपनेस पूछे, बहरापन, तो भी आपको यही करना है, ठीक है ना। किसी प्रकार का घुमा फिरा के क्वेश्चन यहां से आपको पुटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहां से डेट्रूसर मसल्स आर फाउंड इन, जो डेट्रूसर मसल्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन से, कहां पाई जाती है, बॉडी के कौन से ऑर्गन में पाई जाती है। तो डेट्रूसर मसल सिंपल सा इमेज देख करके पहचान के होंगे, ठीक है ना। यहां पर आपको 3 हॉल दिख रहे होंगे सर,
एक कॉल यहाँ पर दिख रहा है, एक कॉल यहाँ पर और एक ये जो उसको बड़ा ट्राई इस टाइप का एक एरिया बनता है यहाँ पर, उसको अपन ट्राइगोन बोलते हैं ना, ट्राइगोन। इसे ट्राइगोन में जो मसल्स होती है इस टाइप की, उसको अपन डेट्रूसर्स, और ये आपके यूरिनरी ब्लेडर के अंदर पाई जाती है। सिंपल सा आंसर है, ज्यादा कोई लॉजिक यहाँ पर है नहीं, एनाटॉमी का क्वेश्चन है, और एनाटॉमी में कोई लॉजिक मेरे हिसाब से होता नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट देखिएगा सर, ये शाबाश बेटा, क्या बात है, ऐसे क्वेश्चन सब बच्चों के मुख ज़बान याद है बेटा ना, ये राजस्थान CHO बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करने, एक बार और समझ लेना, राजस्थान CHO में आप 90 नंबर से तो नीचे रहना ही नहीं है। अगर 100 नंबर का पेपर आता है और जिसने 90 अटेंड नहीं किया उसका सिलेक्शन नहीं है, ध्यान देना बेटा। 90 प्लस अटेंड करोगे तब जाकर सिलेक्शन की संभावना बनेगी। पहले बता रहा हूँ, राजस्थान CHO का है, पेपर का लेवल इतना ज़्यादा अच्छा आता नहीं है, तो रैंक बहुत ज़्यादा जाने वाली है, आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कार्डिनल साइन, उसमें से कौन सा आपको कार्डिनल, कार्डिनल का मतलब होता है बेसिक, बेसिक को बोलते हैं, या अपन कहते हैं मुख्य। वाइटल्स क्या होता है, तो सिंपल सा है कि सर वाइटल साइन को ही पूछते हैं, और वाइटल साइन आपके 4 होते हैं सर, टेम्परेचर, सर पल्स, रेस्पिरेशंस और बीपी, ये 4 मुख्य होते हैं। अगर आपको 5th पूछे, 5वां वाइटल साइन पूछे, तो क्या करोगे सर, पेन करोगे। अगर आपको 5वां करके आगे इमरजेंसी बोल दे कि सर 5वां इमरजेंसी में क्या होगा, तो आपको करना है प्यूपिल रिएक्शंस, प्यूपिल रिएक्शंस। अगर आप 6 का पूछे, 6 कौन सा होता है, SpO2, जिसका लेवल 95 से 100% होता है। ये आपके कुछ वाइटल साइन के बेसिक क्वेश्चंस आगे। अगर आपको सीक्वेंस पूछ ले, सर सीक्वेंस क्या होती है वाइटल साइंस की, नोट कर लो। एडल्ट के लिए पूछ ले आपको, तो एडल्ट की होती है सर आपको टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी। अगर आपको चाइल्ड की पूछ ले, सर बच्चों में क्या होती है, तो सर बच्चों में करोगे सर पल्स, रेस्पिरेशन, एक मिनट बेटा है ना, इमरजेंसी की पहले बता दूं मैं आपको, एक बार है ना, इमरजेंसी की पूछे आपको, सर इमरजेंसी में क्या होती है, तो बड़ा इमरजेंसी में टेम्परेचर को अपन नहीं देखते हैं, पल्स आएगा, रेस्पिरेशन आएगा, बीपी आएगा, और फिर आएगा टेम्परेचर। अब बात करते हैं सर चाइल्ड की, बच्चों की, इन्फेंट की, तो इन्फेंट में पूरा उल्टा होगा, बीपी पीछे रहेगी, बीपी को पीछे रख दो, टीपीआर को उल्टा कर दो, आरपीटी। ये आपके 4-5 क्वेश्चंस हो गए यहाँ से रिगार्डिंग टू वाइटल साइंस। लिख दो बेटा, पॉइंट को नोट कर लो, डाटा सही है। एडल्ट के लिए टीपीआर बीपी जो लिखा है, टीपीआर बीपी। इमरजेंसी में टी को सबसे पीछे भगा दो, तो टी को पीछे भगा दिया, पीआर बीपी, और टी लास्ट में भगा दिया। बच्चे की बात करें तो बीपी पीछे रहेगी, टीपीआर उल्टा होगा, तो टीपीआर उल्टा हो गया, टीपीआर और बीपी लास्ट में रहेगी। ये कुछ सीक्वेंस होती है आपको वाइटल साइंस लेने की। नेक्स्ट आगे बढ़े बेटा यहाँ से, तो बड़ा वाइटल साइन कौन सा हो गया सर, टेम्परेचर इज द कार्डिनल साइन बोलते हैं उसको। नेक्स्ट देखिएगा सर, व्हाट द टर्म गैस्ट्रिक लावेज, गैस्ट्रिक लावेज किसको बोलेंगे, इस टर्म्स का मीन्स क्या होता है सर बेसिक भाषा में। नेक्स्ट चलो, गैस्ट्रिक लावेज मतलब निकालना, लीव करना है ना, एल से मतलब, तो एस्पिरेशन द फूड फ्रॉम द स्टमक। बेटा गैस्ट्रिक लावेज किस में नहीं करते हैं, अगर एग्जामिनर ऐसे कुछ पूछता है कौन सी कंडीशंस में नहीं करवाएंगे आपको, तो बेटा आपको करना है, अगर है ना जो कैरोसिन्स होता है, कैरोसिन्स किस में आते हैं, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो कैरोसिन्स वाले जितने भी अगर कुछ इनहेल करता है, तो ऐसे ही कंडीशन में अपन गैस्ट्रिक लावेज यहां पर मरीज का नहीं करवाते हैं। तो ये ग्रुप होते हैं, उसको बोलते हैं कोरोसिव पॉइजनिंग। क्या बोलेंगे सर, कोरोसिव पॉइजनिंग। अगर मरीज ने किया है कैरोसिन वाले सब्सटेंसेस, पेट्रोल वाले, डीजल वाले, इसमें बेटा अपन ये नहीं करवाते, बाकी सबके अंदर अपन गैस्ट्रिक लावेज करवाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा सर, कोड ऑफ गुड मैनर्स है ना, एक नर्स है, उसको अपना काम एक गुड मैनर्स के साथ में, ईमानदारी के साथ में आपको काम करना है, पेशेंट के साथ में ईमानदारी, हॉनेस्टली अपना है। वो टर्म्स क्या कहलाती है, क्या बोलेंगे, क्या इथिक्स बोलेंगे, इक्विटी बोलेंगे, क्या आपका कल्चर बोलेंगे, नॉर्म बोलेंगे। उसको बड़ा सिंपल भाषा में इथिक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नाम सुना होगा आपने, कोड ऑफ इथिक्स, जो 1953 में आए थे। ये कोड ऑफ इथिक्स आपका एक गुड मैनर्स होता है कि मरीज के लिए आप जो काम कर रहे हो, क्या वो राइट क्या है,
एंड रॉन्ग क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सर कि दोनों के डिफरेंट क्या है मरीज के लिए, डिफरेंट बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ नॉलेज। ये एक परिभाषा होती है किसकी सर, इथिक्स की। क्या होती है इथिक्स की परिभाषा सर, डिफरेंस बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ नॉलेज, उसको अपन इथिक्स बोलेंगे या गुड मैनर्स बोलेंगे। नेक्स्ट बात करें सर यहां से नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल। यस, ये क्यों आपको स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम का एक फिक्स क्वेश्चन है, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम का फिक्स क्वेश्चन है, और आई थिंक सबको पता होता है 1 सेकंड से कम का समय होता है एक बार हार्ट बीट करने में, उसको अपन क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर आपको सिंपल सा क्वेश्चन है सर कि 0.8 सेकंड बराबर 1 बीट होता है, उसको अगर आप इनटू 1 मिनट के अंदर भाग देते हो, 60 सेकंड के अंदर भाग देते हो, है ना, आप 60 सेकंड के अंदर 0.8 का भाग देते हो, आंसर 72। इसलिए आपने देखा होगा कि किसी हेल्दी मरीज के अंदर जो आपकी हार्ट बीट होती है, हार्ट रेट होती है 1 मिनट के अंदर, हार्ट रेट होती है 1 मिनट के अंदर, वो 72 होती है। और ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एक आपके सर थोड़ा लेवल बढ़ाओ क्वेश्चंस का मैराथन। बेटा आज की मैराथन क्लास नहीं है, रिदम शर्मा बता रही है बेटा ये राजस्थान सीएसओ में आपने पेपर देखा नहीं बेटा, एक बार प्रीवियस पेपर मैं वो भी करवाऊंगा, है ना, अभी कल परसों में आपको एक बार राजस्थान सीएसओ का प्रीवियस पेपर करवा दूंगा सॉल्व, आपको पता पड़ेगा कि लास्ट ईयर का पेपर क्या आया था, और तो इसी पैटर्न पे मेरा लेके चलना पड़ता है ना, क्यों आपको मैं टफ तो खूब करवाता हूँ। आरएमएल का है उसमें आप देख लेना, मैं लेवल अपने आप बढ़ा दूंगा, एसजीपीजी का लेवल अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए बड़ा लो लेवल है, ठीक है ना। तो 0.8 सेकंड्स इंटू 72 में भाग देते हैं उसका, तो आंसर सीधा आता है 72, ठीक है। अभी हरियाणा सीएसओ में पूछा था कि आपको पल्स कब तक काउंट करनी है, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड या 60 सेकंड, 1 मिनट तक नॉर्मली पल्स काउंट करते हैं, ठीक है ना। और वो 72 आती है हेल्दी एडल्ट के लिए, 60 से नीचे ब्रेडिकार्डिया, 100 से ऊपर टेकिकार्डिया। ये बेटा पूजा कुमारी सीएसओ में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तभी तो बोल रहा हूं आपको मोर देन 90% क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, पहले बता रहा हूं इतना आपको अटेंड करने हैं कम से कम। Which type of catheter is generally used for the client with a urinary retention, है ना, यूरिनरी रिटेंशन का मतलब होता है यूरिन का नहीं आना, जब यूरिन बाहर नहीं आता है तो उसको यूरिनरी रिटेंशन से बोलते हैं। किस टाइप का कैथेटर, 2 टाइप के होते हैं बेटा, एक तो होते हैं टेम्परेरी मतलब शॉर्ट टर्म, है ना, एक परमानेंट। अब परमानेंट का मतलब लाइफ टाइम नहीं होता है बेटा, लॉन्ग टर्म्स। तो जो शॉर्ट टर्म के कैथेटर होते हैं वो बड़ा स्ट्रेट काउंट किए जाते हैं, तो उसको अपन स्ट्रेट कैथेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, स्ट्रेट कैथेटर बोलते हैं। उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है आपका K90, क्या बोलते हैं K90, तो वो तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो बड़ा अपन यूज करते हैं सर फॉलीज, क्या करते हैं फॉलीज, उसको बोलते हैं एंड वेलिंग, उसको बोलते हैं रिटेंशन कैथेटर, इसी का 4 नाम है सेल्फ एंड वेलिंग कैथेटर या सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर। ये आपके जितने भी है ये सब किस में आते हैं सर, लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, लिख दो बेटा। फॉलीज आपका रिटेंशन में आएगा, एक आपका मालेकॉट, एक आपका मशरूम, एक आपका पेजर, ये सब किस में आते हैं सर आपके, उसमें लॉन्ग टर्म वाले में आएंगे। कुरियल ये बेटा बीपीएस में यूज किया जाता है, बीपीएस में ये कर्व कैथेटर होता है, तो बीपीएस के लिए आंसर करोगे सर इनवेलिंग। स्टेट अपन सिंगल टाइम के लिए करते हैं, सिंगल टाइम करना है स्टेट करेंगे, इसी को बोलते हैं K90। 3 वे अपन करते हैं ब्लेडर इरिगेशन के लिए, किसके लिए करते हैं सर, ब्लेडर इरिगेशन के लिए करते हैं सर। ये करते हैं TURP के लिए, TURP के लिए। बोलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं, अरे कुछ सीखने को मिला,
मजा आया कुछ आपको? देखो ये रहा आपके सामने कुछ ढंग का क्वेश्चन, मतलब देखने में छोटा सा क्वेश्चन से और रेशनल देखो कितने बड़ा एक रेशनल मिल सकता है। और इसकी अपने एक शानदार क्लास रेगुलर के अंदर ले ली है, जो अपने रेगुलर बच्चे हैं उनको पता होगा, उसका पूरा क्लासिफिकेशन मैंने इंडिविजुअल का, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके नॉर्थ में भी था, ये क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं था हालांकि, मतलब टाइप्स के रिगार्डिंग उसमें से कौन सा रिटेंशन कैथेटर नहीं है ऐसा कुछ आया था, ठीक है ना। तो बाकी सब रिटेंशन होता है बेटा। ये टेम्परेरी तो दो ही होते हैं, K19 और रॉबिन्सन्स, है ना, K90 और रॉबिन्सन्स, ये दो कैथेटर ही आपके टेम्परेरी होते हैं, बाकी सब के सब क्या होते हैं, एंड वेलिंग में आते हैं। एक होता है एक्सटर्नल जिसको अपन बोलते हैं सर कंडम कैथेटर, ठीक है ना। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, होगा भी कहां से, फिर भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, जैसे मुझे दिखेगा बेफिक्र मैं आपका आंसर दिया करूंगा। नेक्स्ट बात करें सर, एंटीडोट ऑफ एसिटामिनोफेन, यस बताने की कोशिश करोगे। डायमीटर ऑफ कैथेटर डिपेंड ऑन, बेटा जो कैथेटर का डायमीटर डिपेंड करता है वो होता है एक्सटर्नल पे, और उसको वो फ्रेंच में काउंट करते हैं। कैथेटर का जो डायमीटर होता है वो एक्सटर्नल काउंट किया जाता है, और वो होता है आपका फ्रेंच में मोस्ट कॉमन होता है 60 फ्रेंच, और ऑरेंज कलर का होता है उसको अगर आप mm में कन्वर्ट करोगे 5.3 mm में होता है ना, और फ्रेंच में ये होता है मोस्ट कॉमन के लिए, ठीक है ना, एक्सटर्नल, या उसको शॉर्ट में बोलेंगे आउटर डायमीटर, क्या बोलेंगे, आउटर डायमीटर, ठीक है ना। यही कुछ नॉर्थ साइड में ऐसा क्वेश्चन आते हैं अमूमन, यस। तो आई थिंक समझ गए होंगे एंटीडोट ऑफ एसिटामिनोफेन, बेटा पैरासीटामोल को बोलते हैं अपन, पैरासीटामोल को एसिटामिनोफेन बोलते हैं, और एन एसिटाइलसिस्टीन म्यूकोमिक्स नाम से आता है, म्यूकोमिक्स नाम से आता है एन एसिटाइलसिस्टीन, ठीक है ना। सीमा प्रजापति आउटर डायमीटर द करेक्ट आंसर इस चीज के लिए, तो आंसर रहेगा सर एसिटाइलसिस्टीन। नेक्स्ट आगे बढ़ो, विच विटामिन मस्ट बी टेकन विथ आयरन, यस बेटा प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, आपको लग जाए ना सर इजी है, जितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा इतने सिंपल है नहीं आपको। थैंक यू बेटा विजय वर्मा जी, आपको जितेंद्र विश्वास, थैंक यू बेटा इतना प्यार स्नेह विश्वास जताने के लिए। आपका प्यार ही आपका लाइक ही बेटा आपका मोटिवेशन है, मेरा मोटिवेशन है। मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि आप लोग से हमेशा मैं कमेंट की उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का व्यू क्या है, मेरा व्यू कुछ नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों को मेरी क्लासें पसंद नहीं आ रही है, मेरे क्वेश्चंस पसंद नहीं आ रहे, मेरे रेशनल पसंद नहीं आ रहे, इफेक्टिव नहीं लग रही है, तो बेटा कोई क्लास का मतलब नहीं रहता है। आपको हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप लोगों के जो बेनिफिट के लिए होगी हम वही क्लासें आपके लिए डेली पुटअप करेंगे। अब ये जितना सिंपल क्वेश्चन है इतना है नहीं आपको। ये बोल रहा है कि पेशेंट को क्या है बेटा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। अब आयरन की कमी है तो मरीज को अपन क्या देंगे, आयरन की गोली खाने के लिए उसको देंगे, आयरन का इंजेक्शन देंगे, आयरन रिच फूड देंगे जिसके अंदर आपका आयरन, स्पाइनस, पालक, गुड़, जैगरी, ये सबसे एक मोस्ट सोर्स होते हैं आपका मीट, इसमें खूब आयरन होता है। तो बेटा उस चीज के अंदर जब आयरन तो खा तो रहा है, लेकिन क्या बेटा ये आयरन ऐसे ही आपका बॉडी में अपटेक होगा। तो बेटा जब जीआई सिस्टम में आपका आयरन पहुंचता है तो बेटा यहां पर जैसे ही आयरन आ गया, इस आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए एक विटामिन सी जरूरी है। क्या जरूरी है बेटा, विटामिन सी इसका एब्जॉर्ब कराता है आयरन का, ये आयरन से दोस्ती करता है, तो इसलिए बेटा आपको इसको बोलते हैं अपन एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी जरूरी है। तो क्वेश्चन घुमा दिया, यहाँ पर क्वेश्चन घुमा देते हैं सर आपको कि इस आयरन खाओगे तो आपको, जैसे कि आपको पता है कैल्शियम का पूछ ले कि मरीज को कोई न कोई हाइपोकैल्शियमिया है, कैल्शियम दे रहे हो साथ में क्या दोगे, तो वहां पर अपन आंसर कैसे करते हैं, विटामिन डी। सबको पता है ना कि विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए अपन क्या करेंगे सर, आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी देंगे। और सबसे बेस्ट सोर्स होता है आपका उसका जैगरी, गुड़ सबसे अच्छा सोर्स होता है, गुड़ जैगरी बोलेंगे। स्पेनिश पालक में भी होता है, ठीक है ना, मीट में भी होता है, ऐसे कुछ चीजें होती है जहां पर आयरन, तो विटामिन सी हमेशा जरूरी है। नेक्स्ट बात करें यहां से बेटा, निक्सीय पोषण, यस बेटा बताओ क्वेश्चन बताओ। अरे इतने सिंपल से है बेटा, दिखते हैं सिंपल से, इतने सिंपल है नहीं, इतने सिंपल है नहीं। बताओ व्हाट इज द मीन्स ऑफ निक्सीय पोषण योजना। अब कम्युनिटी का मान लो, फंडा का मान लो, एमएसएन का मान लो, पीडीए का मान लो, ओबीसी का मान लो, फार्मा का मान लो,
क्वेश्चंस नर्सिंग का है, क्वेश्चन सीएसओ का है, क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जाम का है, क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जाम का है। बड़ा क्वेश्चंस ऐड है, बहुत सारे क्वेश्चन आप लिखो, पढ़ते रहो, टेंशन ना लो आप लोगों की। बच्चे बता ए पे ज्यादा फोकस जा रहा है, टीबी जा रहा है ना बेटा, यस। तो बड़ा उसको हम निक्सिया आईडी सिंपल भाषा में बोलते हैं, है ना, एक निक्सिया आईडी बोल देंगे, है ना, या निक्सिया पोषण योजना। पोषण मतलब खाना, खाना। ये बेटा 2018 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू की है टीबी के ऊपर। मैंने आपको बताया कि टीबी का क्या बताया था कि 2025 तक टीबी को हटाना है इंडिया से, ऐसा कुछ टारगेट रखा है, कल वाले क्वेश्चंस का है। तो बेटा उसके अंदर पोषण का मतलब ये होता है कि सर 500 रुपये पर मंथ गवर्नमेंट आपको पे करेगी, ध्यान बेटा, कितने रुपए पे करेगी, 500 रुपये पर मंथ गवर्नमेंट आपको पे करेगी, आपके खाते में देगी। और ये किसके लिए सर, खाने के लिए। बेटा किसके लिए है, आपको अच्छा खाना, हेल्दी खाना जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो, क्योंकि टीबी वाले के वेट कम होता है, वेट कम होता है। और जैसे ही आप एटीटी खाते हो, एंटी ट्यूबुलर थेरेपी के ड्रग खाते हो, तो आपका वेट बढ़ने लगता है, तो आपको प्रोटीन ज्यादा खाइए। तो ज्यादा प्रोटीन के लिए, तो खाने के लिए गवर्नमेंट आपको 500 रुपए देती है, पीने के लिए कोई मत करना बेटा, है ना, कैसे 500 रुपए दिए हम तो पिएंगे, बेटा पीना नहीं है, खाना है ना। जब तक आप टीबी की दवाई लेते हो 6 मंथ या 9 मंथ, कोर्सेज अलग अलग होते हैं, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, तो आपको 6 मंथ इंटू 500 जो भी है उसी हिसाब से गवर्नमेंट आपको पर मंथ का, इसी को बोलते हैं निक्सिया पोषण योजना। सोनू नायक जी थैंक यू बेटा, इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिखाने के लिए, है ना। आपका प्यार हम लोगों का विश्वास है और ऐसे ही कंटिन्यू क्लास है आपके लिए आती रहेगी। तो आई थिंक समझ गए होंगे। इसके लिए आपका एक लोगो देख लीजिएगा सर, ये अपने कुछ दिखते होंगे सर, क्या बोल रहा है यहाँ से, ये इस आदमी को जानते होंगे सर, क्या बोल रहा है कि टायर में हवा और टीबी की दवा दोनों अपने लिए क्या है सर, दोनों जरूरी है, बिना उसके तो कुछ काम बनता नहीं आपको। नेक्स्ट बढ़ा आगे सिरा से, वेरी गुड, शाबाश, है ना। Which of the following diagnostic test would be used to assess a client with a acute upper GI bleeding? अगर पेशेंट को अपर जीआई ब्लीडिंग हो रही तो कौन सा टेस्ट करेंगे? वैसे उसको अपन रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए एक यूज करते हैं, उसको अपन बोलते हैं एक ट्यूब होती है, इसका नाम है संगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब। कौन सी ट्यूब होती है सर? संगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब। टेरी स्टूल देखने को मिलता है, TERRY, टेरी टाइप का स्टूल देखने को मिलता है अपर जीआई ब्लीडिंग के लिए, उसको मेलिना नहीं बोलेंगे, बड़ा समझना, फ्रेश ब्लीडिंग को मेलिना नहीं बोलते हैं ना। टेरी स्टूल देखने को मिलेगा, संगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब 3 लुमेन की होती है और यहाँ पर नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन होता है। सीजर्स हमेशा पेशेंट के बेड साइड रखना होता है और उसका आजकल एक नया मॉडिफिकेशन रूप आया है, उसको बोलते हैं सर मिनेसोटा ट्यूब, जो कि 4 लुमेन की होती है। कितने की होती है? 4 लुमेन की। अब ये तो बड़ा उसको प्रिवेंट करने के लिए होगी, क्वेश्चन में प्रिवेंट का नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है डायग्नोस्टिक टेस्ट पूछ रहा है, अपर जीआई सीरीज, बैरियम एक्सरे या एंडोस्कोपी या आर्ट्रियोग्राफी। ये तो आर्टरी के लिए होगी क्या? बाकी तीनों में से बताओ। यस शाबाश। ये बेटा बी कौन जा रहा है? अरे बेटा बी नहीं करोगे, गलत हो जाएगा बेटा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करोगे। रिदम शर्मा सी, यस रिदम शर्मा का तुक्का ठीक है, लग गया, सी मान लेते हैं बेटा। देखो बच्चे बी करते हैं बेटा, बी से नहीं, बैरियम एक्सरे से, अपर जीआई ब्लीडिंग बेटा नहीं, एंडोस्कोपी प्रॉपर लोकेशन से पता पड़ेगी क्या है, क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, क्या ट्यूमर है, इरोजन से है, पेप्टिक अल्सर है, इवन वो वहां की बायोप्सी भी ले आएगी। बेस्ट आंसर एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी नहीं होगा तो अपन कई बार बैरियम। और ध्यान देना जहां पर ब्लीडिंग है, ध्यान देना, एक बार मैंने लिखा था जो बैरियम स्टडी होती है, ध्यान दीजिएगा, वहां मैंने लिखा था बेटा ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती है। कहां पर? जहां पर कोई इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन में कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। अगर कोई कट लगा हुआ है, कट में कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है बैरियम एक्सरे या बैरियम एनिमा, है ना, बैरियम एक्सरे बोल दो, बैरियम एनिमा, बैरियम ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कट में, ब्लीडिंग में। तो फिर बेटा आप ब्लीडिंग में कैसे बैरियम कर रहे हो, है ना, चेंज कर लो, व्यू चेंज कर लो, एग्जाम में ऐसे गलत ना करें। और एंडोस्कोपी को अपन स्टेलाइज किससे करते हैं बेटा?
एंडोस्कोप को स्टार्ट करते करते साइड एक्स से ग्लूटाल्डिहाइड 2%, ग्लूटाल्डिहाइड 2%, उसे अपन उसको स्लाइस करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर्टिल ब्लड गैस वैल्यू कॉन्स्टिट्यूएंट विथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या आती है उसकी डेफिनेशन हमेशा यही होती है सर कि मेटाबॉलिक, जब एसिडोसिस आएगा तो मेरा आंसर जाएगा सर कि पीएच एसिड है डिक्रीज, और मेटाबॉलिक है तो बात करूंगा मैं बाइकार्ब SCO3 माइनस डिक्रीज। अगर दोनों ही कम होते हैं उसको अपन बोलते हैं, दोनों ही कम होते हैं उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, दोनों ही बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। बाइकार्ब का जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पीएच का नॉर्मल लेवल होता है 3.7, जो 7.35 से लेकर 7.45, ये दोनों ही कम पड़ेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस काउंट होता है। तो बाइकार्बोनेट का लेवल जब इतना आएगा तो ये होगा, अगर ये लेवल इतना होगा तो मैं उसको बोलूंगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में ये देखने को मिलता है। चलो ये मान लिया ठीक हुई। पीएच 7.35 ये भी आपके एसिडोसिस को शो करता है। कौन सा एसिडोसिस वो पता नहीं पड़ेगा सिंपल पीएच से। आई थिंक डाउट क्लियर, आंसर ए द करेक्ट आंसर। अरे बेटा मजा आ रहा है ना क्लासेस के अंदर, क्वेश्चन से भले ही छोटे हो रेशनल बड़े हैं बेटा, ये मत समझिएगा सर क्वेश्चन 1 लाइन के हैं। अगर मैं 4 लाइन के क्वेश्चन कराऊंगा तो आप यहां से भाग जाओगे, आधे बच्चे तो टिक भी नहीं पाओगे, है ना। नॉर्थ आने दो, वहां पर आपके 4 लाइन के क्वेश्चन आएंगे। तो एटलीस्ट अभी आप सब्र रखिएगा, सीट बैठने की सिटिंग कैपेसिटी इंक्रीज करो, क्योंकि अभी आपके सामने ये एग्जाम है राजस्थान सीएसओ का, और मैक्सिमम बच्चे मुझे पता है राजस्थान सीएसओ के काफी बच्चे हैं, और अपने पास कितना दिन का टाइम है, 15 दिन का टाइम है बेटा। अरे 15 दिन का टाइम है राजस्थान सीएसओ के लिए, बाकी के लिए मतलब फ्री ऑफ फ्री है ना। जहां पर अपन नॉर्थ साइड की पूरी तैयारी के लिए समर्पित है, अपने पास 6, 7, 8 मंथ का टाइम है। यस, मीनिंग ऑफ एब्रीविएशंस ऑफ PRN, बेयर टाइम का मतलब होता है SS, गिव्स ओनली गिव ओनली वंस इन ए डे, दिन में एक बार को OD बोलते हैं। व्हेन रिक्वायर्ड उसको बेटा बोलते हैं PRN, आंसर सी रहेगा। इफ नेसेसरी इन इमरजेंसी, लेकिन बेस्ट आंसर आपका कौन सा रहेगा, व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है ना। यस, कोई डाउट नहीं बेटा आपको। और ये वो वर्ड होता है नेसेसरी या इमरजेंसी, तो उसके लिए बेस्ट जो स्ट्रेटजी होगा वो आपका स्टेट वर्ड कहीं कहीं ज्यादा सही आंसर होगा, है ना। तो उसके लिए बता दिया SS बेड टाइम बोलते हैं, OD ये हो गया। एक बेटा OD अलग आता है, एक OD अलग भी होता है। ये OD का मतलब होता है आपके राइट ईयर, एक OD का मतलब ये पता है। अगर डॉक्टर बोलता है कि ये ईयर ड्रॉप है और OD डालनी है, बेटा अगर ऐसा पॉइंट हो समझ लो, अगर ईयर ड्रॉप है बेटा SOS PRN को बोलते हैं, SOS PRN को ही बोलते हैं, ठीक है। अगर डॉक्टर का ऑर्डर ईयर ड्रॉप OD है तो इसका मतलब ईयर ड्रॉप एक बार नहीं है, एक बार नहीं है, ईयर ड्रॉप OD का मतलब राइट ईयर में होता है। तो OD मतलब आपका हो गया राइट ईयर, OS हो गया आपका लेफ्ट ईयर, OS लेफ्ट ईयर को बोलते हैं। OU आपके बोथ ईयर को बोलेंगे। डाटा लिख दो, कुछ संख्या लिख दो, कुछ काम की, OD OS OU, ऐसा कैसा एक और हो गया, सॉरी बेटा ए में OD बेटा ईयर आई आएगा, सॉरी है ना, एक मिनट, है ना। OD ने OD आपके O मतलब ऑप्थेल्मो से, सॉरी बेटा, है ना, एक मिनट, O मतलब एप्थेल्मो। आई कीजिएगा बेटा, आई कीजिएगा, आई ड्रॉप, सब जगह आई कीजिएगा, आई। OD राइट आई, OS लेफ्ट आई, OU बोथ आई, है ना। O का मतलब ऑप्थेल्मो। अगर एक होता है आपका आई ईयर, ईयर के लिए वर्ड होता है बेटा ऑडियो, तो अगर AD है, AS है, AU है, तो इसका मतलब होता है आपका राइट ईयर। AS का मतलब लेफ्ट ईयर, और AU का मतलब बोथ ईयर। अब ठीक है बेटा, अब ठीक है ना। यस किट्टू जी, अरे सही लिखा ना, कंफ्यूज नहीं हो गया आपको। ये DSU, D को राइट बोलते हैं,
एस को लेफ्ट बोलते हैं, यू बॉथ को बोलते हैं, ओ ऑडियो से, ओ ऑप्थेल्मो से है, आई से, ए ऑडियो से है, ईयर से है, ठीक है, यस। टू गिव इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन विच साइज ऑफ निडल यूज, आईएम इंजेक्शन लगाने के लिए अपने कौन से गॉज की निडल यूज करते हैं, तो बेटा वो आपका आंसर रहेगा एक्यूरेट 22 गॉज का, 22 गॉज का। ये तो उसकी साइज हो गई है सर। लेंथ की बात करें सर, तो लेंथ आपको करनी है 1.5 इंच। कितना करोगे, एंगल करोगे आप, तो बेटा आपका एंगल रहेगा 90 डिग्री। ये कुछ आईएम इंजेक्शन के थे। अगर आपको एससी का पूछे तो एससी इंजेक्शन की जो साइज होती है वो आपकी होती है 25 गॉज, 25 गॉज। अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ होती है 5/8 इंच, 5/8 इंच। एंगल की बात करें तो आपका एंगल होता है 45 डिग्री। अगर आईवी की बात करें आपका तो सेम टू सेम आपको 20 गॉज हो रहेगा, 20 गॉज रहेगा। एंगल लेस देन 30 डिग्री रहेगा। लेंथ मायने नहीं रखती है बेटा, डाटा लिख दो, कुछ काम की चीजें है, पहले बता रहा हूं एग्जाम में आई होती है। आईएम के लिए 22 जाएगा आंसर, आईवी के लिए भी 22। आईएम की लेंथ 1.5 इंच लिखा है, एंगल 90 डिग्री। एससी का गॉज 25 है, लेंथ 5/8 इंच से, एंगल 45 है। आईवी का गॉज सेम टू सेम है। और 22 नहीं तो 21 करोगे, जानना ये 22 नहीं होते हैं तो यहाँ पर आईवी में 21 करना होता है। और लेंथ सॉरी एंगल होता है लेस देन 30 डिग्री। लेंथ आईवी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना लेंथ, क्योंकि वो आपके वैन होती है। आईडी का पूछ से ये बड़ा पॉइंट लिख दो है ना, आईडी का पूछ से लेस देन 15 डिग्री एंगल हो गया। और गॉज होता है 27, गॉज होता है 27 और लेंथ होती है 0.5 इंच, आधा इंच, 0.5 इंच और 27 गॉज इंट्राडर्मल की। ये कुछ मोटा मोटा डाटा है जो कि एक सिरिंज सॉरी निडल का है ना, निडल का डाटा होता है। यहां तक कोई डाउट नहीं बेटा। अरे कुछ इफेक्टिव क्लास है क्या, नहीं है, दिखने में भले ही सिंपल लाइन का क्वेश्चन है बेटा, लेकिन इफेक्टिव क्लास से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन, सिंपल सी बात है सर, ग्रीन स्टिक टाइप का देखने को मिलता है। पैथोलॉजिकल आपके उसमें होता है ऑस्टियोपोरोसिस में, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर पोर्स फ्रैक्चर या आपके एंकल का है, एंकल का है, फिबुला प्लस टिबिया दोनों होती है। पहले फिबुला प्लस टिबिया। कुलिज फ्रैक्चर ये शायद हरियाणा 600 का था। कुलिज फ्रैक्चर आपके देखने को मिलता है डिस्टल रेडियस, डिस्टल रेडियस ये कुछ फ्रैक्चर का है। सही है बेटा, यहां तक डाटा कोई डाउट नहीं आपको? अरे ठीक है ना यहां तक? ऐसे ही धमाकेदार क्लास कंटिन्यू आ रही है अपनी। मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट विद एम्पाइमा, एम्पाइमा किसको बोलेंगे सर? पस कलेक्शंस इन द प्लूरल कैविटी, पस कलेक्शन इन द प्लूरल कैविटी, एम्पाइमा बेल कहलाएगा उसको, ठीक है ना? यस। क्या पाउडर पोर्शंस, पोस्टल ड्रेनेज, डायरेटिक्स ड्रग्स या पैसिव ब्रीथिंग एक्सरसाइज, क्या करोगे इस एम्पाइमा को, पस जो निकालना है उसको निकालने के लिए? सिंपल बात है सर, पेशेंट को पोस्टल ड्रेनेज निकालना है, उसको बाहर निकालिए तभी तो आपको पस से आराम मिलेगा, तभी तो आपको पस से। ऐसी बड़ा धमाकेदार कंटिन्यू क्लास शिवांगी नर्सिंग अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। 1 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो चुकी है। कंटिन्यू क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपने रेगुलर बेस और क्रैश कोर्स, ESI, नॉर्सेट और CSO के जितने भी एग्जाम है ऑल इंडिया में, आज ही अपना रजिस्टर करवा सकते हैं, फ्री डेमो देख सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कीजिएगा दिए गए नंबर से। और कल फिर मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ में ऐसी धमाकेदार क्लासेस। आपने जो आज डिमांड की है सर मैराथन का पार्ट सेकंड लाइएगा, करंट जीके लाइएगा, RML और SGPGI के लिए भी मैराथन में अलग से लाऊंगा। RML की अलग होगी, SGPGI की अलग होगी और CSO की बेटा अलग होगी। जो हेडिंग के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिएगा। अगर आप CSO की तैयारी नहीं कर रहे हो तो उनकी क्लास लीजिएगा। और आप मिक्स तैयारी कर रहे हो सर, जो भी जाए देखा जाएगा, बस सिलेक्शन चाहिए तो आप हर क्लास को अटेंड कीजिएगा, फ्री ऑफ क्लास की कॉस्ट, कोई पैसे नहीं है। आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिएगा। रेगुलर बेस के लिए अपना दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
आज के लिए इजाजत, इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।